नांदेड़ बल्दियाती चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही नांदेड़ में समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने भी बल्दियाती इंतखाबात में बड़े ही जोश व खरोश के साथ अपने 40 से ज़ायद उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने का इरादा आज शहर के मिलगेट इलाके में समाजवादी पार्टी के नांदेड़ जिला दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान किया। वाज़ेह हो गया, समाजवादी पार्टी के नांदेड़ जिला दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र नायब सदर पी.डी. जोशी, समाजवादी पार्टी के नांदेड़ जिला सदर साजिद कुरैशी, जावेद खान, समाजवादी पार्टी के यूथ शहर सदर अल्ताफ भाई व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। मेरा नाम डॉक्टर पी.डी. जोशी पाटोदेकर, मैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ और अखिलेश जी यादव और अबू अजीम आजमी के नेतृत्व में हम लोग का काम करते हैं। ये महानगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ऐसा तय किया है, यहाँ से हम उम्मीदवार देंगे और जितना हो सके उतना अपने विचारों की जो पार्टी है उनको साथ में देने की हमकी कोशिश जारी है। वैसी बैठका भी अभी कुछ पार्टी के साथ में हमारी हुई है और सब मिलके हम यदि भाजपा को और भाजपा की विचारधारा को हम लोग हराना चाहते हैं, और वो विचारधारा ही है जो भारत में सब तरफ नफरत फैला रही है। खाली नफरत फैला रही है ऐसा नहीं है, तो लोगों में द्वेष भी पैदा कर रही है। ऐसा द्वेष जहाँ पे पैदा होता है वहाँ वो देश का विकास नहीं हो सकता। ये हम वो विचारधारा के हम लोग हैं। हम सब लोग जो समाजवादी विचारों के लोग हैं वो लोकशाही को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, समाजवाद को मानते हैं और सर्वधर्म सद्भाव को भी हम मानते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि कामगारों का जो वंचित लोग हैं उनकी भी तरक्की होना चाहिए और जो कुछ लेबर लोग हैं उनकी भी तरक्की होना चाहिए। अखिल भारतीय लेवल पे हमारा जो फार्मूला है अखिलेश जी यादव ने और अबू अजीम साहब ने जो बनाया है पीडीए का, पीडीए यानी वंचित, दलित और जो लोग हैं उनके साथ में सब इकट्ठा करके अपने को ये जो लोग हैं जो नफरत फैला रही है उनके अगेंस्ट में अपने को काम करना है। नांदेड़ महानगर पालिका में हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर साजिद भाई जो है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे जो जावेद भाई वो भी अच्छे तरीके से उनके हाथ में हमने कारोबार सौंपा है और अच्छे अच्छे उम्मीदवार हमारे पास आ रहे हैं। अभी तक हमारे पास राउंड आउट 2560 उम्मीदवार हमारे पास इंटरव्यू के वास्ते आ चुके हैं। हम उनका इंटरव्यू भी ले चुके हैं और डावी लोकशाही आघाड़ी के साथ में हमारी बैठक भी हुई है और अभी जो दूसरी पार्टी है जो हमारे विचार की है उनके साथ में भी हमारा अभी जो बातें चल रही है, तो सब मिलकर कैसा आगे बढ़े ऐसा हम सोचेंगे और इस महानगर पालिका में नांदेड़ वागड़ा महानगर पालिका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन के आने की हम कोशिश करेंगे। चुनाव के टाइम पर समाजवादी के महानगर अध्यक्ष में शामिल हुए, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी 2022 से नांदेड़ महापालिका की तैयारी कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अबू आसिम साहब के आदेश के ऊपर डॉक्टर साहब, साजिद भाई, हम सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और चुनाव के 1.5 महीना पहले अब से यहाँ से वरिष्ठ हमारे लोग मुंबई से आए थे। उन्होंने एक अहम मीटिंग ली थी। वो मीटिंग में ऐसा तय किया गया था कि शहर की बॉडी हमने 1.5 महीना पहले डिसॉल्व कर दी थी। अब जब डिसॉल्व कर दी गई तो कोई शहर का अध्यक्ष नहीं है और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जो पार्टी सेकुलर विचारधारा पे है। समाजवादी पार्टी के 2000 पिछले इलेक्शन में 5 सांसद थे, वो 5 से 37 पर गए। नांदेड़ के अंदर समाजवादी पार्टी अबू आजम साहब के नेतृत्व में और तीसरी आघाड़ी जो बन रही है वो आघाड़ी के साथ मिलकर हम बहुत जोरों से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई शहर अध्यक्ष नाम से वहां पर गया और कुछ उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिया। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर विचारधारा की पार्टी है जो कभी वोट का बंटवारा नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो लोग पब्लिक के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे और जनता के हक के लिए आवाज उठाए, वैसे लोगों को हमने चुना है। हमारे पास कई माजी नगर सेवक भी इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। हम इनके साथ में मिलकर अबू आजम साहब के आदेश के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो किस वजह से देखते हैं आप? जिसने भी कहा है उन्होंने वहां से, वो प्रॉपर ग्रामीण के हैं, तेलुगु या बलगु पता नहीं मुझे, वो ग्रामीण से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, रोजगार के लिए आए थे, कारोबार के लिए आए थे। उन्होंने हमें टिकट मांगा
समाजवादी का। हमने टिकट ना देने की शक्ल में वो यहाँ से पार्टी छोड़कर गए और उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। अभी कितने लोग आए आपके पास? अभी अच्छे खासे लोग हमारे पास आए हैं, अभी इंटरव्यू चालू है, हम इसमें बैठकर तय करेंगे और हमारी जो भी अलायंस की पार्टी है उनसे पहले विचार कर फिर हम फाइनल डिसीजन आपको बताएंगे। तो शायद भी इंतखाबात के अनकरीब दिनों के अंदर आपके महानगर अध्यक्ष पार्टी छोड़कर चले गए और कई आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पे। पहली बात तो वो महानगर अध्यक्ष थे ही नहीं, क्योंकि 1.5 महीना पहले ही हमने शहर की बॉडी को डिसॉल्व कर दिया था। तो महानगर अध्यक्ष कहाँ से हुए? फिर उन्होंने टिकट मांगा, हम टिकट नहीं देने के, क्योंकि वो यहाँ के रहवासी नहीं है, कहीं बाहर ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उनको हम टिकट देंगे क्यों जब यहाँ रहवासी नहीं है? तो हमारे को हमारा जमानत जब्त तो नहीं कराना है। अच्छे कैंडिडेट हमारे पास आ रहे हैं, वो जो एरिया से रहते हैं वहाँ से भी हमारे पास अच्छे अच्छे कैंडिडेट है और इंशाअल्लाह हम अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को देंगे। आपने अबू आसिम आज़मी साहब का स्टेटमेंट देखे होंगे, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने मोहम्मद साजिद कुरैशी को यहाँ के इलेक्शन लड़ाने की जिम्मेदारी दी है। तो इनका तो कोई ऐसा है ही नहीं ना वहाँ कि भाई इनको कोई पूछ रहा है कि इनको इलेक्शन लड़ाने के लिए बता रहा है, और इनको क्यों बताएंगे जबकि 1.5 महीना पहले ही इनको शहर की बॉडी डिसॉल्व कर चुके हैं हम। अब तो इनके हाथ में कुछ है ही नहीं ना शहर में। लेकिन अभी शायद भी समाजवादी पार्टी कई दिनों से चर्चा में थी, लेकिन अभी उनका वर्क नहीं लगता, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। ऐसे में क्या क्या लगता है किस तरह का माहौल रहना चुनाव? हमारा वर्क बहुत अच्छा है। समाजवादी पार्टी इस देश की 3रे नंबर की पार्टी है और बिल्कुल हम यहाँ पे पूरे सीट लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे सीट लड़ाएंगे। हमारे पास उम्मीदवार भी बहुत आ रहे हैं और अच्छे से अच्छे उम्मीदवार आ रहे हैं। इंशाल्लाह कम से कम हम यहाँ पे 40+ सीट लड़ाने वाले हैं। नाराजगी थी क्या पार्टी छोड़ के आने की? जब शहर की बॉडी डिसॉल्व कर दी गई तो नाराजगी की क्या बात है भाई? अगर उनका काम नहीं है और उनका कोई वर्क नहीं है तो उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने बोलते हैं कि सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे गए, हमारे पास का एक कार्यकर्ता बता दीजिए पदाधिकारी कोई उनके साथ वहां पे फाइट में था क्या उनके अलावा? समाजवादी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ने वाली महानगर पालिका में? हम तो पूरे सीट लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे उम्मीदवार निकाल के चुनकर कम से कम 40+ करेंगे। कोई पार्टी से अलायंस होगा? देखते हैं अभी जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है उनको क्या संदेश देंगे जो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते हैं? जो भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है वो आइए, फॉर्म फिलअप कीजिए, हम देखेंगे, सोचेंगे, अच्छे उम्मीदवार रहेंगे तो उनको टिकट भी देंगे और उनको जिता के लाने के लिए मेहनत भी करेंगे। समाजवादी पार्टी से शहर से, उत्तर दक्षिण से, पूरे शहर से जहां से भी उम्मीदवार जो भी लड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, तो वो आकर फॉर्म फिलअप करे। मिल गेट पर समाजवादी दफ्तर कार्यालय पर आकर उम्मीदवारी का फॉर्म फिलअप करे और अपनी इच्छा जाहिर करे। टाइमिंग क्या रहेगी आप लोगों से मुलाकात करने को? कब आना पड़ेगा? सुबह 9 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक। महानगर पालिका का कारोबार नांदेड़ में अभी तक सभी पार्टियों ने संभाला है। कांग्रेस ने भी संभाला है, कांग्रेस ही यहाँ पे राज करती थी बहुत दिनों से। लेकिन नांदेड़ के क्या हाल है आपने देखे, ना यहाँ का रास्ता अच्छा है, ना यहाँ का ट्रैफिक अच्छा है, ना यहाँ पे ड्रेनेज अच्छा है, और भ्रष्टाचार जो इतना महानगर पालिका में है बड़े वाला है। ये चीज़ों को ख्याल करते हुए मेरे ख्याल से हमारी जो पार्टी है वो प्रामाणिक ऑनेस्ट लोगों की पार्टी है। लोगों ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमको आप जिताइए, हमको आपको महापौर हमको बनाने दीजिए और देखिए हमारा भी कारोबार देखिए। अभी भी जो भी कुछ लोग भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से आए वाले हैं और इसका मतलब वही है कि वही राज करेंगे। तो पहले जो कांग्रेस की कारोबारी थे वही कारोबारी अभी भाजपा की तरफ से कारोबार करेंगे। इनका कारोबार अपन देखने वाला है कि वो कारोबार कैसा चलाते हैं, कैसा करते हैं। तो यहाँ इस टाइम में हमको मौका दीजिए, हमको ऐसा मैं ऐलान सब लोगों को करता हूँ, हमारा भी कारोबार देखिए। 5 साल तक हम नांदेड़ का कारोबार अच्छा करके दिखाएंगे।